शादी के 9 साल बाद बनी मां और दिया एक बेटे को जन्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के सामने एक ऐसी महिला की सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, जो कि शादी के 9 साल बाद मां बनी है और उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। इनको इतना समय कैसे लग गया, क्या प्रॉब्लम थी और इन्होंने कौन कौन सी हमारी टिप्स को फॉलो किया, किस तरीके से कंसीव किया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा आखिरी तक ध्यान से सुनिए ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो में हमारी बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जिनको आप खुद से फॉलो करके नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नीता, जिनकी उम्र है 31 साल। दोस्तों, ये गुजरात की रहने वाली है और हमारी सब्सक्राइबर हैं। और इन्होंने बताया कि इनकी शादी साल 2013 में हुई थी, यानी कि करीब आज से 9 साल पहले। और शादी के बाद से ही इनको एक समस्या रहती थी कि इनके जो पीरियड्स थे वो इर्रेगुलर होते थे, यानी कि कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 20 दिन में। तो इस तरीके से पीरियड्स जो है कभी टाइम पे नहीं आते थे। तो फिर भी इन्होंने 1 साल तक लगातार नेचुरली ट्राई किया ताकि प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। तो उसके बाद ये लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से जाकर के चेकअप करवाया। डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया और चेकअप के बाद ये पाया गया कि नीता की हार्मोन्स इम्बैलेंस है, इनकी ओवरी में सिस्ट है और इसके साथ साथ हस्बैंड को लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम बताई गई। उसके बाद हुआ ये कि जो इनके हस्बैंड थे वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग किया करते थे। तो डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया कि आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग को कम कर दें या फिर बंद कर दें, तो इससे आपका स्पर्म काउंट ठीक हो जाएगा। वहीं नीता को एडवाइस किया गया कि आपका 1 साल तक ट्रीटमेंट चलेगा, मेडिसिन चलेगी और कुछ मेडिसिन इनके हस्बैंड के लिए भी एडवाइस की गई। तो उसके बाद इन्होंने जो है रेगुलरली 1 साल तक पूरा ट्रीटमेंट लिया और इस 1 साल के ट्रीटमेंट में दवाइयों के साथ साथ हर महीने नीता का OVST यानी कि ओवुलेशन स्टडी अल्ट्रासाउंड भी किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी 1 साल तक पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इनको कंसीव नहीं हो पाया। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि इनके काफ़ी पैसे भी खर्च हो गए थे, ऊपर से भाग दौड़ और स्ट्रेस लेवल इनका इतना ज़्यादा हो गया था कि इन्होंने जो है ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और साल भर तक इन्होंने ना ही कोई मेडिसिन ली, ना ही कोई ट्रीटमेंट लिया, नेचुरली ट्राई करते रहे। उसके बाद जब साल भर बीत गया, इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद ये दूसरे डॉक्टर के पास गए। दूसरे डॉक्टर ने इनको गर्भ निरोधक दवाई इस्तेमाल करने के लिए दी। दोस्तों, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये जो गर्भ निरोधक दवाई होती है, वैसे तो इसका जो यूज़ है वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अनचाहे गर्भ से बचने के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा कि 21 दिन की टैबलेट होती है, बहुत सारी कंपनी की आती है अलग अलग। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल 2 तरीके से करते हैं। एक तो गर्भ निरोधक के लिए और दूसरा हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। तो नीता के केस में इनको जो ये 21 दिन वाली टैबलेट थी, ये इनके पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, इनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए दी थी। तो डॉक्टर ने इनको 3 महीने इस टैबलेट का रेगुलरली इस्तेमाल करने के लिए कहा और इन्होंने ये मेडिसिन 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल की। इस दौरान इनके जो पीरियड्स थे हर महीने सेम डेट पे टाइम टू टाइम आ रहे थे। लेकिन 3 महीने बाद जब इन्होंने मेडिसिन को बंद कर दिया तो पीरियड्स की कंडीशन फिर पहले जैसी ही हो गई। तो अब ये और ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको जो है IVF कराना चाहिए और आपके केस में जो है IVF ही सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन इनके पास इतना बजट नहीं था तो इन्होंने IVF नहीं करवाया और उसके बाद जो है ये नेचुरली ट्राई करते रहे, इन्होंने किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। इसी तरीके से धीरे धीरे शादी के 7 साल बीत गए और इन 7 सालों में हुआ ये कि जब भी इनके पीरियड्स लेट होते या नहीं आते तो ये खुद से मेडिसिन लेकर के पीरियड्स को चालू कर लेती थी और इसी तरीके से इनका समय बीतता चला गया। और साल 2020 में जब लॉकडाउन था तो उस दौरान जब सब लोग घर पर रहते थे तो अक्सर क्या होता था कि लोग YouTube पे ही ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो ठीक इनके साथ भी यही हुआ और इन्होंने YouTube पे हमारी एक फर्टिलिटी मसाज वाली वीडियो देखी। फर्टिलिटी मसाज वाली वीडियो देखने के बाद इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं।
और इन्होंने जब फर्टिलिटी मसाज को किया तो इनके जो पीरियड पिछले 1.5 महीने से रुके हुए थे वो पीरियड बिना किसी दवाई के स्टार्ट हो गए। अब जब पीरियड बिना किसी दवाई के शुरू हो गए तो इनकी उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई और इन्होंने सोचा कि मुझे सर से बात करनी चाहिए, सर की बताई हुई टिप्स से मुझे कंसीव हो सकता है। तो उसके बाद इन्होंने कोशिश की हमसे कंसल्ट करने की और काफ़ी कोशिश करने के बाद दिसंबर 2020 में इनकी हमारी बात हुई और उसके बाद जब इन्होंने मुझे सारी कंडीशन बताई तो मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्होंने फर्टिलिटी मसाज पहले ही की थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्टिलिटी मसाज करने का जो तरीका था, जो समय था, वो हमने इनका थोड़ा सा बदल दिया था। पहले इनकी जो फर्टिलिटी मसाज थी वो ये पूरे मंथ कर रही थी ताकि इनके पीरियड रेगुलर हो जाएं, लेकिन जब हमसे इनकी बातचीत हुई तो हमने इनको फर्टिलिटी मसाज पीरियड के 5वें दिन से लेकर के पीरियड के 14वें दिन तक करने के लिए बताई थी, ताकि उसके बाद जब इनका ओवुलेशन पीरियड हो तो उस दौरान ये प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकें। और इस तरीके से जो है हमने इनको फर्टिलिटी मसाज करने के लिए एडवाइस किया था। टिप नंबर 2 थी इनके हस्बैंड के लिए, क्योंकि इनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे इस चीज़ को लेकर के और उनका स्पर्म काउंट भी अच्छा नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि एक लंबा समय बीत जाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनकी जो है रिलेशन में बहुत कम इच्छा रहती थी। तो इसके लिए हमने उनको टेंटेक्स 4 टैबलेट जो कि हिमालय कंपनी की आती है वो एडवाइस की थी और उसके साथ साथ छुहारे वाला दूध और खीरे का सलाद, ये 3 चीज़ें मैंने स्पेशली इनके हस्बैंड के लिए एडवाइस की थी। टेंटेक्स 4 की जो डोज़ है वो दोस्तों पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होती है, बॉडी टाइप के हिसाब से होती है, तो हर किसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको डोज एडवाइस की जाती है। टिप नंबर 3 है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। दोस्तों नीता के लिए मैंने स्पेशली एक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट पे एडवाइस किया था ताकि इनकी बॉडी में जो इनकी फर्टिलिटी है उसको बूस्ट किया जा सके। इसके साथ साथ इनका जो हीमोग्लोबिन था वो भी थोड़ा कम था, उसको भी बूस्ट करने के लिए मैंने ये सप्लीमेंट अलग से इनको एडवाइस किया था। टिप नंबर 4 है डाइट। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सबसे पहली चीज़ होती है डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी रहेगी तभी आपके सप्लीमेंट मेडिसिन वर्क करेंगे। बाकी की चीज़ें तभी असर दिखाती हैं जब आपका खाना पीना अच्छा होता है। तो इनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग और इनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैंने इनको इनकी डाइट सजेस्ट की थी और उस डाइट को इन्होंने पूरे नियम के साथ फॉलो किया था। टिप नंबर 5 है योगा और एक्सरसाइज। दोस्तों इनको रोज़ाना 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम और आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करने के लिए एडवाइस किया था। इसके अलावा टिप नंबर 6 में इनको फ़िश ऑयल भी एडवाइस किया था हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, क्योंकि फ़िश ऑयल में दोस्तों विटामिन डी, विटामिन ई, EPA, DHA और इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड नेचुरल और भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। तो इससे होता क्या है कि पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है और महिलाओं में एग क्वालिटी अच्छी होती है और इसके साथ साथ जो फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं उनको भी ये बूस्ट करता है। तो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है और सी कोड के नाम से आता है। ये केमिस्ट की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा और ये सस्ता भी होता है बाकी फ़िश ऑयल के मुकाबले में। तो मैं अक्सर जो है इसी को रिकमेंड करता हूँ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को रात को सोने से पहले 2-2 फ़िश ऑयल कैप्सूल लेकर के सोने के लिए एडवाइस किया गया था। दोस्तों फ़िश ऑयल को जब आप रात में सोते वक्त लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में होती है और ऐसे में जो फ़िश ऑयल है बहुत अच्छा काम करता है, आपके हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। तो सबसे अच्छा समय माना जाता है रात का, जब आप सोते हैं तो उस दौरान आप फ़िश ऑयल को इस्तेमाल करें। कई लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि हमको रात में दूध भी पीना है, तो हम दूध पिएं या फ़िश ऑयल लें या फिर दोनों को लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप दूध भी पीना चाहते हैं और फ़िश ऑयल भी लेना चाहते हैं तो आप 2 से 3 घंटे का गैप करें। इसके लिए जो है आप 2 से 3 घंटे पहले दूध को पी लें और उसके बाद रात में सोते समय आप फ़िश ऑयल कैप्सूल को लें। तो इस तरीके से आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों 3 महीने लगातार मैंने इनको फॉलो करने के लिए कहा था और 2 महीने इन्होंने फॉलो की थी। तीसरे महीने में नीता के पीरियड मिस हो गए थे और पीरियड मिस होने के करीब 6 दिन बाद ही इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और जब टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। मेरे पास बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती हैं कि सर आप हमारी हेल्प नहीं करते, आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। तो देखिए आप लोग समझदार हैं, सुबह से शाम तक हज़ारों कमेंट्स, हज़ारों मैसेजेस आते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, पॉसिबल नहीं होता है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं
उनके अकॉर्डिंग मैंने जो है बहुत सारी वीडियोस बना करके अपने चैनल पर डाली हुई हैं। आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारी वीडियोस को देखिए, उसमें बताई हुई टिप्स को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है फिर भी आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसके लिए एक अमाउंट आपको पे करना होता है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा कर के मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।